गद्दारी की सज़ा जो है कानून तौर पे बड़ी ख़तरनाक है और मैं इसमें आर्मी को भरपूर सपोर्ट करता हूँ। लोग इमरान खान वालों की ये सारे हैं, मगर फिर भी देखो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है ना, ये मुल्क अपना ही है, सब हम लोग ने यहीं पर रहना है, मरना यहीं है, जीना यहीं है। देखो हमारा पाक सरजमीन जो है ना, ये हमारा मुल्क है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि यहीं पे हम लोग बड़े हुए हैं, यहीं पे हम लोगों को सब कुछ निज़ाम यहीं से चलाना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल का रोड शो और मैं हूं आपका होस्ट ज़रियाब अख्तर। मुल्क में इख्तलाफात होना एक जमहूरियत का और एक मुल्क का हुस्न होता है, लेकिन इन इख्तलाफात की आड़ में अगर कोई शख्स या कोई ग्रोह मुल्क से गद्दारी का ऐलान कर दे और मुल्क छोड़ने की और रियासत को गालियाँ देने की बातें करें, ये थोड़ा सा नामुनासिब हो जाता है। इसी बारे में आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है और लोग क्या कहते हैं एहतजाज, इख्तलाफ और गद्दारी के फ़र्क के बारे में। जी, मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं। हर किस्म के एहतजाज होना एक जमहूरी तरीके से सही भी होता है और गलत भी होता है किसी हद तक देखा जाए तो। लेकिन एहतजाज की आड़ में अगर एक ग्रोह मिल के मुल्क को तबाह करे और उसकी कड़ियाँ मिल रही हों TTP से और मुल्क भर में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और वो गद्दारी की बात करें, तो क्या समझते हैं एहतजाज की आड़ में गद्दारी ठीक है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गद्दारी की सज़ा जो है कानून तौर पे बड़ी ख़तरनाक है और मैं इसमें आर्मी को भरपूर सपोर्ट करता हूँ और मैं आर्मी लवर हूँ। मुशर्रफ साहब मेरे हीरो थे और अभी जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे हीरो हैं और मैं कहता हूँ अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और वो जो काम उन्होंने स्टार्ट किया है वो आगे तक लेके जाएँ और मुल्क की तरक्की के लिए बड़े वो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई जनरल बैठा नहीं है जिसने इस तरीके से मुल्क के लिए फेवर में काम किया। तो आपसे यही बोलूँगा कि रियासत को बोलना तो गलत है, सही है, एहतजाज तो अपनी एक अली जगह है, लोगों को परेशान करना है। मैं तो बोलता हूँ कि ना अपना जो है ना मुल्क के ऊपर आर्मी को ना किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। देखो हमारा पाक सरजमीन जो है ना, ये हमारा मुल्क है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि यहीं पे हम लोग बड़े हुए हैं, यहीं पे हम लोगों को सब कुछ निज़ाम यहीं से चलाना है। बात रही बाकी हमारे सियासतदानों की, यही थोड़े कुछ सही हो जाए तो हमारा मुल्क का निज़ाम भी सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को गालियाँ दे रहे, फ़ौजों को गालियाँ दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जो दूसरी बात है, इस मुल्क में हम भी रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, तो समझ लो हमें गालियाँ पड़ रही है, तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, फ़ौज को दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मुल्क से ये कहते हैं गद्दारी कोई भी करता है ना, तो ये सही बात नहीं है। देखिए, आपका मुल्क ही आपकी पहचान है, अगर आप मुल्क से गद्दारी करेंगे तो आप किसी पहचान के काबिल नहीं होंगे। लेकिन देखें, अगर देखा जाए PTI के सारे ताने बाने तो मेरे ख्याल तालिबान ग्रुप से ही मिलते हैं। तालिबान ग्रुप को जितना इन्होंने रिलीज़ दिया है, जितना इन्होंने फेवर दिया है, इन्होंने जितना उनको असला की तरफ से छूट दी है, इतना तो किसी भी हुकूमत में नहीं दी गई। क्योंकि PTI को मैं नहीं समझता कि उसे छूट मिलनी चाहिए और इतने लॉन्ग टाइम 4 साल हो गए हैं जो सज़ा नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ। मैं कहता हूँ कानूनी तौर पर सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को कि जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की आड़ में मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं और हमारे हाउसेस पे, आर्मी हाउसेस पे जो अटरम शटरम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काबिल भरोसा और काबिल कबूल नहीं है बेसिकली। ठीक है, इसी मुल्क में रहना है, आपने इसी मुल्क में दफन होना है। पाक सरजमीन का मतलब नहीं पता लोगों को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है इसका मतलब। इसके खिलाफ बगावत, दीन के खिलाफ भी बगावत, दीन के खिलाफ बगावत है, इसके खिलाफ बगावत कर ही नहीं सकते ना। आप इस मुल्क में रहने के बावजूद भी इस मुल्क की बगावत करोगे तो मैं तो बोलता हूँ इस मुल्क से आपको निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें ही हैं जो मुल्क से गद्दारी कर रही हैं। PTI, TTP, ये सब दहशतगर्द तंजीमें, इंडियन फंडेड क्या कहते हैं तंजीमें ये, और ये मुल्क से अगर गद्दारी कर रही है तो इनका एक ही हल है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। ये कहा कि एहतजाज और इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कभी भी रियासत के साथ गद्दारी सही तसव्वुर नहीं की जाएगी और इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, अब चाहे वो कोई सियासी जमात हो, दहशतगर्द तंजीम या फ़र्द वाहिद। मिलते हैं आपसे अगले रोड शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।